न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की समझाइश के बाद माने ग्रामीण। मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान पहुंचे अलवर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। खाटू श्याम पदयात्रा की 25वीं जयंती पर फाग महोत्सव पर भजनों की रही बहार। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को नवाया शीश। और 5000 का इनामी 12 साल से फरारी काट रहा हत्यारोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। वहीं भिवाड़ी एसपी सर्किल के ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपी हुए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। अलवर सामान्य चिकित्सालय में मोर्चरी के सामने मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित निठारी गांव के ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में समझाइश करने का प्रयास करते रहे, लेकिन ग्रामीण हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बैठे रहे। इस सूचना के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात करते हुए पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश कर धरना समाप्त कराया। इस दौरान मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव में आपसी रंजिश में मौत हो जाने से लोग खफा थे। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई ऐसा है, मेरी बात सुन यार, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आश्वासन दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। कोई नहीं बात तो मैंने नहीं कर, क्या कर लगा रहे जिंदाबाद तो गुलाम है, तो उनका गुलाम है। आज तक आए हो क्या मेरे पास कि मंत्री जी हमारे यहाँ ये हो रहा है? बताया कभी? कई कामन के लिए आए बेचारे गाँव में। तू आए आज तक तो पानी ना तुम आए क्या मेरे पास? तो फटा मजा भी ना होगा मेरे पास आने के। देखिए, ये जो मर्डर हुआ है इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रखने दी जाएगी। जो भी दोषी है 100% अरेस्ट होगा, सलाखों के पीछे जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले का भी एक प्रकरण आया है जिसके अंदर एक महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। उसके खिलाफ भी मैंने एसपी साहब से कहा है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करें, नोटिस जारी दें, उनको सस्पेंड करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं हो। क्योंकि हम लोग जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए, अगर पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी फिर कार्रवाई कौन करेगा? मरने के बाद मृतक मर गया, उसके कई घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है पुलिस। लापरवाही मैं कह रहा हूँ, जो भी लापरवाही अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, परिजन सुबह से देखिए, ये जो मर्डर हुआ है इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रखने दी जाएगी। जो भी दोषी है 100% अरेस्ट होगा, सलाखों के पीछे जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले का भी एक प्रकरण आया है जिसके अंदर एक महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। उसके खिलाफ भी मैंने एसपी साहब से कहा है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करें, नोटिस जारी दें, उनको सस्पेंड करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं हो। क्योंकि हम लोग जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए, अगर पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी फिर कार्रवाई कौन करेगा? मरने के बाद मृतक मर गया, उसके कई घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई, तो ये कह रहा हूँ, जो भी लापरवाही अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
सर परिजन सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब कितना समय दिया है पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर? देखिए 3 दिन का समय लिया है। 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो टीकाराम जूलिया के कार्रवाई कराएगा। रामगढ़ से पूर्व विधायक जुबेर खान को मेवात विकास बोर्ड की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद पहली बार अलवर पहुंचने पर स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित काफी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में जोश खरोश के साथ स्वागत किया। इस दौरान साफिया जुबेर खान भी उनके साथ मौजूद रही। जुबेर खान ने मेवात विकास बोर्ड के कार्यों के प्रति निष्ठा और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास कार्य कराए जाने की बात कही। खान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्षेत्र में भाईचारा कायम रहे ऐसे प्रयास करने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने जिले के सुधार के लिए क्या कहा। मुद्दा बनाया जाता है और जगह नहीं होते, कभी रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते, थाना गजी नहीं होते, कहीं लड़का लड़की का कोई अफेयर हो गया उसको मुद्दा बनाया जाता है। हाँ जेन्युइनली कोई बात होती है, गोपति का मामला आता है या कोई ऐसा मामला आता है तो जो वाजिब है जिसको विरोध करना चाहिए, मीडिया को भी संस्थाओं को भी वो करना चाहिए, लेकिन हर बात के लिए तैयार नहीं रहे कि रामगढ़ में जब इंसिडेंट हजारा में हुआ, धरना कहाँ होगा? रामगढ़ में होगा। अलवर हेडक्वार्टर पे क्यों नहीं करते? तो रामगढ़ को सॉफ्ट टारगेट ले रखा है कि मैं उस स्वभाव का नहीं हूँ। अगर मैं भी उसी स्वभाव का होता तब तक रामगढ़ वहाँ दंगे हो चुके होते। हमको जिम्मेदारियाँ पता है, समाज की जागरूकता है और मैं वो मानता हूँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले भारतीय हूँ, उसके बाद में धर्म हो जाती है। आप मैडम की तरफ देख के ऐसा बजट क्यों नहीं आ रहा कि देखिए कोई भी बजट नहीं, जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे और कंप्लीशन नहीं करोगे। कोई पैसा जैसे विधायक कोटे का भी दिया, भाई जब एक सीमा तक दे दिया, जब उसके बाद में उसकी उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं, हमने उपयोग कर लिया, कंप्लीशन काम हो गया, तभी आगे पैसा देगी वरना डालने से सरकारी बजट का आवंटन नहीं, सरकार यूँ नहीं कर रही कि सरकार वो पैसे का हिसाब किताब ही नहीं जा रहा। अलवर जिले में तो लगभग 50 करोड़ का होगा। 1 करोड़ एक साल में शायद नहीं 100 15 करोड़ रुपया आता है। सुनो, मेरे ख्याल में पूरे जिले में 4-5 करोड़ रुपए है जिसकी यूसीसीसी जाएगी और यूसीसीसी नहीं जाने की वजह से अगला बजट नहीं आ रहा। तो मेरे सामने सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि जो पैसा ऑलरेडी आवंटन हो गया, सैंक्शन हो गया, उसका यूसीसीसी जारी कराएं ताकि नया बजट, ये 25 करोड़ तो दिया ही है, ताकि और भी बजट की मांग की जाए। जब खर्चा करेंगे तो और भी आएगा। कैसे रहेगा? छवि ठीक होगी जब भी भाईचारा होगा ना। पहले भी तो बहुत भाईचारा था। तो ये जो कुछ हरकतें जो मैंने कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे हैं नौजवान लड़के जिनमें नहीं होना चाहिए, जिससे मेवात की बदनामी हो रही है, इलाके की बदनामी हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। मैंने आपको वही एक बात कही है कि किस तरह से लोगों भाईचारे को कायम रखा जाए। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन में तो कितना बजट है, क्या है, शिक्षा के लिए कितना है, अलग से कुछ ऐसा कोई तय नहीं हुआ अभी तक? नहीं देखिए 25 करोड़ रुपए अभी बजट में दिया है, पहले भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो पहले भी खर्च ज़्यादा नहीं हो पाया और पैसा कहीं लगा भी तो उसकी यूसीसीसी नहीं गई और यूसीसीसी नहीं आती है तो आगे पैसा नहीं आता है। तो वो 25 करोड़ तो दिया ही है और रेगुलर स्कीम भी है सरकार की, कैसे उसको बोर्ड की बैठक में तय करेंगे कि कितना परसेंट पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाए, कितना परसेंट पैसा सड़कों पे किया जाए, कितना परसेंट पैसा बिजली पे, कितना परसेंट पैसा पेयजल पे, मेडिकल हेल्थ पे। और जो मैंने कहा है ना कि नई शुरुआत करेंगे कि जो नौजवान भटका हुआ है, कोई ज़माने में मुख्यमंत्री चेयरमैन होते थे, फिर संबंधित मंत्री हुए, अब तो चेयरमैन बना देते हैं तो चेयरमैन वो हो जाता है, उसमें MLA, MP, जिला प्रमुख, प्रधान वगैरह मेंबर होते हैं। उनकी मीटिंग बुला के उनसे सहयोग, उनसे चर्चा करके, और क्योंकि मेवात में सबका ही है कि मेवात में भाईचारा हो, क्राइम कम हो, हर प्रतिनिधि की ये चिंता है। तो चाहे उसमें विधायक हो, सांसद हो, जिला प्रमुख हो, सबका रचनात्मक ढंग से सहयोग लेकर इसमें कदम बढ़ाया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें मेवात विकास बोर्ड? देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक है। रामगढ़ के हैं, अलवर जिले के 8-9 ब्लॉक और 6-7 ब्लॉक भरतपुर के हैं।
तो ये कि मेवात एरिया क्षेत्र जहाँ कंसंट्रेशन है, वहाँ 1987 में जब आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी समाल का एक गांव है पहाड़ी के पास कामत है विधानसभा में, वहाँ आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम हजारों मील जाकर गरीबी ढूंढते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतना शिक्षा के दृष्टि से और विकास की दृष्टि से के अलवर से दिल्ली से 100 मील पे इतनी है। और उन्हीं ने इसी को लेके ये मेवात विकास बोर्ड का गठन कराया था कि इस एरिया का विकास हो। तो सबका सहयोग लेकर, और मैं क्योंकि एमएलए भी रहा हूँ 3 बार, मुझे जानकारी भी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मेवात के फंड के लिए, मेवात के कार्य योजना के लिए, मेवात की क्या गाइडलाइंस है। अगर गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी सरकार से बात करके कराएंगे। मैंने कहा ना कि किस तरह से जिस तरह की कुछ हरकतें हैं जिनकी वजह से भाईचारा बिगड़ रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। बालिका शिक्षा के बाद में दूसरे नंबर की प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। सर सबसे बड़ी बात मेवात में जागरूकता की आती है, क्योंकि वहाँ आज भी अगर बात करें तो और जो भी अपराध हुए हों वो छवि सुधारने के लिए क्या आपकी कोई प्लान? वही तो कह रहा हूँ, भाईचारा कैसे रहेगा? छवि ठीक होगी जब भी भाईचारा होगा ना। पहले भी तो बहुत भाईचारा था। तो ये जो कुछ हरकतें जो मैंने कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे हैं नौजवान लड़के जिनमें नहीं होना चाहिए, जिससे मेवात की बदनामी हो रही है, इलाके की बदनामी हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए। मैंने आपको वही एक बात कही है कि किस तरह से लोगों भाईचारे को कायम रखा जाए। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन है तो कितना बजट है, क्या है, शिक्षा के लिए कितना है, अलग से कुछ ऐसा कोई तय नहीं हुआ अभी तक? नहीं, देखिए 25 करोड़ रुपए अभी बजट में दिया है। पहले भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो पहले भी खर्च ज़्यादा नहीं हो पाया, और पैसा कहीं लगा भी तो उसकी यूसीसीसी नहीं गई, और यूसीसीसी नहीं आती है तो आगे पैसा नहीं आता है। तो वो 25 करोड़ तो दिया ही है, और रेगुलर स्कीम भी है सरकार की, कैसे उसको बोर्ड की बैठक में तय करेंगे कि कितना परसेंट पैसा शिक्षा पे खर्च किया जाए, कितना परसेंट पैसा सड़कों पे किया जाए, कितना परसेंट पैसा बिजली पे, कितना परसेंट पैसा पेयजल पे, मेडिकल हेल्थ पे। और जो मैंने कहा है ना कि नई शुरुआत करेंगे कि जो बना देते हैं तो चेयरमैन वो हो जाता है, उसमें एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान वगैरह मेंबर होते हैं, उनकी मीटिंग बुला के उनसे सहयोग, उनसे चर्चा करके। और क्योंकि मेवात में सबका ही है कि मेवात में भाईचारा हो, क्राइम कम हो, हर प्रतिनिधि की ये चिंता है। तो चाहे उसमें विधायक हो, सांसद हो, जिला प्रमुख हो, प्रधान, सबका रचनात्मक ढंग से सहयोग लेकर इसमें कदम बढ़ाया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें मेवात विकास बोर्ड में? देखो, इसमें डिस्ट्रिक्ट 2 हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है। रामगढ़ के हैं, अलवर जिले के 8-9 ब्लॉक और 6-7 ब्लॉक भरतपुर के हैं। तो ये कि मेवात एरिया क्षेत्र जहाँ कंसंट्रेशन है, वहाँ 1987 में जब आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी समाल का एक गांव है पहाड़ी के पास कामत है विधानसभा में, वहाँ आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम हजारों मील जाकर गरीबी ढूंढते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इतना शिक्षा के दृष्टि से और विकास की दृष्टि से के अलवर से दिल्ली से 100 मील पे इतनी है। और उन्हीं ने इसी को लेके ये मेवात विकास बोर्ड का गठन कराया था कि इस एरिया का विकास हो। तो सबका सहयोग लेकर, और मैं क्योंकि एमएलए भी रहा हूँ 3 बार, मुझे जानकारी भी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मेवात के फंड के लिए, मेवात के कार्य योजना के लिए, मेवात की क्या गाइडलाइंस है। अगर गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी सरकार से बात करके कराएंगे। मैंने कहा ना कि किस तरह से जिस तरह की कुछ हरकतें हैं जिनकी वजह से भाईचारा बिगड़ रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। बालिका शिक्षा के बाद में दूसरे नंबर की प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। सर सबसे बड़ी बात मेवात में जागरूकता की आती है, क्योंकि वहाँ आज भी अगर बात करें तो अलवर जिले के पुलिस जिला भिवाड़ी थाना क्षेत्र ततारपुर के निकट स्थित इंदिरा बस्ती पुलिया के नीचे प्लास्टिक के बोरे में मिली अज्ञात महिला की लाश मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मृतक महिला की शिनाख्त कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को दिल्ली से बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपियों द्वारा वारदात में काम में ली गई कार को जब्त कर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च को स्थानीय इंदिरा बस्ती की पुलिया के नीचे सफेद प्लास्टिक के कट्टे में महिला की लाश मिली थी। ब्लाइंड मर्डर मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम का गठन किया। सघन अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली और यूपी के कई स्थानों पर दबिश देते हुए आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता, नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान प्रियंका पुत्री पंकज बहल गांधीनगर दिल्ली के रूप में की गई है। अलवर शहर के साहबजोड़ा शिवाजी पार्क स्थित श्री गणेश श्याम पदयात्रा समिति और श्री श्याम गुणगान सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में 25वीं श्याम पदयात्रा की रजत जयंती पर फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाटू श्याम मंदिर मैदान में रात जगराते का आयोजन किया गया। इस जगराते में खाटू श्याम भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। सतीश सिंघानिया एंड म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग फागोत्सव के भजनों और गीतों से माहौल को भक्तिमय कर दिया गया। काफी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी भजनों की स्वर लहरी के साथ नृत्य करते हुए भगवान को नमन किया। आइए देखते हैं फाग महोत्सव में जमे रंग की कुछ झलकियां। थाना पुलिस को 5,000 के इनामी 12 साल से फरार हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। थानाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी 2003 में हत्या के आरोप में जेल काट रहा था। पैरोल पर छूटने के बाद से ही फरार था। फरार आरोपियों की धरपकड़ के अभियान के तहत आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से हत्यारोपी को जेल भेज दिया। आरोपी अपने आप को छुपाने के लिए साधु के वेश का सहारा लेकर इधर उधर घूमता रहा। श्रीमान आईजी जयपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया, एडिशनल एसपी साहब ग्रामीण, सीओ साहब राजगढ़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस थाना राजगढ़ की टीम के द्वारा 12 साल से फरार 5,000 का हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के द्वारा वर्ष 2003 के अंदर लक्ष्मणगढ़ थाने के अंदर हत्या की थी, जिस हत्या में जेल के अंदर चल रहा था। इसको पैरोल से ये फरार हो गया था। आरोपी है, मुलजिम है, यह लंबे समय से उज्जैन के अंदर एमपी में रह रहा था। विशेष टीम के द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता के आधार पर व गोपनीय टीम के आधार पर इसको दस्याब करके थाने पे लाए और श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष इसको पेश किया गया, जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने इसको जेसी के आदेश फरमाए, जिसको शहीद दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को गायत्री मंदिर शक्तिपीठ परिसर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया। माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक के माध्यम से आयोजित शिविर में गायत्री परिवार के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रक्तदान किया। गायत्री परिवार ट्रस्टी सतीश कुमार ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। आज गायत्री शक्तिपीठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सेठ मक्खनलाल ब्लड बैंक के माध्यम से और
गायत्री परिवार की दिया टीम, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। जो रक्तदान शिविर यहाँ चल रहा है ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक चलेगा और उम्मीद है कि आज हमारे बहुत सारे जो गायत्री परिवार के युवा भाई हैं वो रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं, दूसरे लोग भी हमने लक्ष्य तो करीब 70 यूनिट का रखा है और अभी 11 बजे तक जो है ना करीब 10 यूनिट तो हो भी चुका है और कार्यक्रम चल रहा है। रक्तदान महादान है, इसके द्वारा हम जीवन दान दे सकते हैं किसी को जो रक्त के लिए बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो रक्त अरेंज नहीं कर सकते, तो उनको हम जो है ना इस रक्तदान दे करके और इस हमारे पास में कोई ऐसा संपर्क करता है ना तो इस यूनिट के माध्यम से हम उस ब्लड बैंक के माध्यम से उनको रक्त दिलवा देते हैं। हमारे पास जो गायत्री परिवार से कोई संपर्क करता है और कि हमारे को रक्त की ज़रूरत है तो हम इतनी यूनिट उस ब्लड बैंक के माध्यम से उनको दिलवा सकते हैं और दिलवाते रहे हैं। और ये रक्तदान शिविर हम पिछले कई साल से आयोजित करते आ रहे हैं। बीच में ये कोरोना काल की वजह से कुछ उस समय बीच में स्लेट हो गया था और कई बार 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर भी हमने आयोजित किया है। और इस बार ये मैं सतीश कुमार सारस्वत, गायत्री परिवार का ट्रस्ट। विजय हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजयपाल सिंह के द्वारा गोवर्धन परिक्रमा के लिए अलवर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सिंह ने बताया कि अलवर से ट्रेन के द्वारा 26 मार्च को दोपहर 1:30 बजे अलवर से श्रद्धालुओं को लेकर गोवर्धन के लिए रवाना होंगे, जहां रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि 150 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अलवर वासी कोई भी गोवर्धन परिक्रमा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 26 मार्च शनिवार को 1:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम ट्रेन के द्वारा गोवर्धन परिक्रमा के लिए लोगों को लेके जा रहे हैं। इसमें अभी तक 115 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका शुल्क 100 रुपये है, जिसमें किराया हमारी तरफ से होगा, वहाँ पे रहना और खाना ये सब हमारी तरफ से ही होगा। तथा अलवर वासियों से सभी से निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। इसके द्वारा इसमें विजय हॉस्पिटल, मनीष दुरेजा जो अलवर साइकिलिंग ग्रुप के हैं तथा मुरली प्रभु जी जो एस्कॉन का टेम्पल है इंदिरा कॉलोनी में, यहाँ तीनों जगह कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना,
ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र स्थित कौशिक कृषि क्षेत्र शिवपुरी हाजीपुर में टाइगर टीम हरसोरा और यूथ ब्रिगेड चूला द्वारा फागोत्सव के बेला में होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें फूलों से होली खेली गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक कलाकार उस्ताद यूसुफ खान एंड पार्टी द्वारा लोकगीतों के साथ भजन और गायन की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर रहे, जबकि अध्यक्ष के रूप में पूर्व जिला कलेक्टर जगरूप यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मंचासीन अतिथियों का परंपरानुसार स्वागत सत्कार किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधि सहित काफी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को उत्साह और उमंग के साथ फूल होली खेलते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। मंचासीन अतिथियों ने इस अवसर पर होली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए समापन की घोषणा की गई। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, आप देखिए यहाँ पर आने के आगंतुक कबीलों के और कुलों के जातियों प्रजातियों का अगर इतिहास देखोगे तो आप पाएंगे कि ये बिनेंडर से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे यवन आए, ग्रीक आए, रोमन आए, सिथियन आए, हूण आए, कुषाण आए, यूची आए, ब्राह्मी आए, तातर आए, सासानी आए, फिर अरब आए, ईरानी आए, अफगान आए, मुगल आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। समारोह रखा गया था। इसमें हमारे जिले के सम्मानित लोग, पूरे जिले के लोग आए और कौशिक परिवार को, केजी कौशिक धर्मपत्नी को धन्यवाद दिया। इसी तरह प्रोग्राम करते रहे, भाइयों को प्यार मिलता रहे, इसी तरह एकता का परिचय दिया उन्होंने। अलवर शहर के निकट स्थित एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय में नशा मुक्ति का संदेश देते हुए विजय हॉस्पिटल के डायरेक्टर विजयपाल सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित बालक बालिकाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी। वहीं बच्चों को अपने परिवार में भी किसी बड़े द्वारा नशा किए जाने पर उन्हें रोकने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभाशाली बच्चों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। आज विजय मंदिर में जो सपना एनजीओ चलती है उसमें विशन कालरा जी अपने रिटायर्ड
IT ऑफिसर हैं, वेल नोन एथलीट्स हैं अलवर के। मैं कहूँगा कि वो नंबर 1 एथलीट्स हैं अलवर के। उन्होंने काफ़ी बच्चों को वहाँ पे ट्रैकिंग, रनिंग, मैराथन ये सब सिखा रहे हैं वहाँ पे। उसके दौरान उन्होंने मुझे नशा मुक्ति के लिए बोलने पर बुलाया था। मैंने आज वहाँ पे एक नशा मुक्ति पे जो आप कंटिन्यूस अभियान चल रहा है IMA की तरफ से, मैंने वहाँ पे व्याख्यान दिया था और सब बच्चों से बातचीत करी तो पता लगा कि लगभग 80% के पेरेंट्स या तो बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं या शराब पीते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में नशा बढ़ गया है। लेकिन बच्चों ने प्रॉमिस किया कि नहीं, हम इसको रोकने के लिए पूरी मदद करेंगे आपकी। जैसे उनके क्लासमेट्स के जो लड़के कोई गुटखा यदि खाएंगे तो हम उनको रोकेंगे डेफिनेटली। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा, मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से जुड़िए, किशन कालरा जैसे लोगों से जुड़िए, क्योंकि स्पोर्ट्स भी आपको नशे से दूर रखता है। आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे, मसल्स अच्छे रहेंगे, आपके हार्ट अच्छा रहेगा। जब शरीर अच्छा रहेगा तो आप डेफिनेटली आप समाज में भी अच्छा कार्य करोगे। अलवर शहर की खुशहाली और प्रगति के लिए अलवर टाइगर्स ग्रुप की ओर से होप सर्कस स्थित सीताराम जी के मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मनीष दुरेजा ने बताया कि हर महीने के अंतिम शनिवार को अब सरकार का सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और ये 5वां कार्यक्रम हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और अलवर टाइगर्स समूह अलवर में हर माह अंतिम शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहा है होप सर्कस स्थित सियाराम जी के मंदिर पर। कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को होप सर्कस जैसी विरासत से जोड़ना और सियाराम जी के मंदिर की बेहतर व्यवस्था करवाना। तो यह हमारा 5वां कार्यक्रम है और इसके ज़रिए हम चाहते हैं कि आसपास के व्यापारी यहाँ से जुड़े और अलवर पर्यटन विकास में यह जो विरासत है इसका प्रमुख योगदान रहे और यहाँ की जो दुर्दशा है इसकी तरफ शासन प्रशासन का ध्यान जाए ताकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रगति हो, यहाँ का बदलाव आए। क्या क्या पाठ, मतलब पाठ के कौन कौन से पाठ किया जा रहा है? तो यहाँ पर सामूहिक रूप से सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया और अभी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जिले के अलवर सदर थाना अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में कस्बे के एक घर में स्थित परचूनी की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट होने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामवासी सुरेश चंद साहू ने अपने ही घर में एक परचूनी की दुकान चला रखी है, जिस पर विगत रात्रि लगभग 2:15 बजे अचानक धुएं और आग की लपटें देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का परचूनी का सामान जलकर राख हो गया और एक फ्रिज भी जल गया। आग की लपटों पर तुरंत काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मैं रात को 2:15 बजे पल्ली बनाने आया था। अच्छा, इसलिए मैंने देखा थी धुआं क्यों हो रही है बाहर। अच्छा, देखा तो फिर अपनी दुकान पे गया। दुकान से मेरी पे और नीचे शटर पे वो दिखने लग गया कि इसमें आँच लग रही है। कि मैं घर गया था, लड़की को खड़ा करा। अच्छा, उसको करके मतलब फोन मिलाया, उनकी फोन मिला पवन के पास। अच्छा, फोन मिला के जब उसको बताया फिर हमने सामान वामान निकाले। शटर उठाई, आग लग रही थी। आग लग रही पूरी थी। फिर सारा सामान जल गया, चीनी, चाय, बिस्कुट जो भी है सामान। अच्छा अच्छा, सिगरेटों का डिब्बा जल गया, बीड़ी बंडे लगे 500 के सब, मतलब पन्नी में बिस्कुट है वो सब जले। अलवर जिला दक्षिण भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में स्थानीय अशोक सर्किल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर सरकार का विरोध किया गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उनके बेटे वैभव गहलोत पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार को जन विरोधी सरकार बताया। महिलाओं के सम्मान में भारत माता की जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे। महिलाओं के सम्मान में मैदान में, महिलाओं के सम्मान में मैदान में पूरे बेलर। ये जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में जनता पर प्रहार कर रही है, जनहितों की को खत्म कर रही है, इसी
कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनवाया, और आरसीए का अध्यक्ष बनाने के पीछे भी निश्चित रूप से एक विषय ये था कि भ्रष्टाचारिता जो है, जो पैसा कमाने का काम आरसीए के माध्यम से हो सकता है इनडायरेक्ट वे में, वह, और साथ में जिस तरह से अभी एक टेंडर दिलाने के नाम पर सुलभ की जो संस्था थी महाराष्ट्र, उसके लिए उन्होंने 6 करोड़ 80 लाख का जो सौदा किया है, उस सौदे का उजागर हुआ है। उनके वैभव गहलोत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जबकि पूरे देश भर में ई टेंडरिंग का सिस्टम है, और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर एक संस्था को बिना टेंडर के जो काम दिलवाने की बात की है, और उसके एवज में जो पैसा लेने की बात की है, और जो पैसा बाकायदा उनका ट्रांसफर भी हुआ है, बाकायदा सब चीजें ओपन हुई हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे और उनके माध्यम से जो करना वह शर्मनाक है, जनता के साथ धोखा है, और गरीब इस हमारी भोली भाई राजस्थान की जो जनता है उसके साथ जिस तरह से दुश्मनी निकाल रहे हैं गहलोत जी, चाहे वो रिट के एग्जाम में भ्रष्टाचारी हो, निश्चित रूप से रिट के एग्जाम में भी उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर उन पेपर को लीक किया, और युवाओं के साथ साथ जो बेरोजगार के साथ जो खिलवाड़ किया है वह असहनीय है। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो वित्तीय व्यवस्थाओं के मामला हो, सब तरह से इन्होंने डैमेज किया है उस राजस्थान की जनता को। तो इसके खिलाफ आज युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष तरुण जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा वैभव गहलोत के इस तरह के कृत्य में जिस तरह से वो जो फंसे हैं वो आए हैं, उनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो अशोक गहलोत जी ने पुतला फूंका है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चेताना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये सारे लोग परिवारवाद में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जिस तरह से इन्होंने अभी एक समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए सालासर जी में जिस तरह से एक मंदिर का, एक हनुमान जी के मंदिर का जो तोरण द्वार था उसको तोड़ा है, और उसमें जो श्री रामचंद्र जी के राम दरबार की मूर्तियां थी उनको नहीं हटाकर भी तोड़ा गया। दोनों बातें गलत हैं। चाहे अगर वो तोड़ना भी था तो कम से कम भगवान की मूर्तियों को वहां से सम्मानजनक उनको अलग जगह रखना चाहिए था। इससे साफ जाहिर है कि केवल ये जो वोट की राजनीति है, एक समुदाय विशेष को वो खुश करने के लिए हिंदुओं पर आघात कर रहे हैं, हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, और हिंदुओं को ये जताना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आप सबके लिए, आपके धर्म के खिलाफ क्या कर सकते हैं, ये हमको उकसा रहे हैं। जी बताइए। आज जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इनके पुत्र की जो संलिप्तता पाई गई है, आज जिस तरह से इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसके उपलक्ष्य में, और जिस तरह से इन्होंने सालासर जो मंदिर में उसका जो द्वार है उसमें राम दरबार उसमें पूर्ण रूप से राम दरबार था, उसको बिना उनको हटाए जिस तरह से दरवाजा गिराया है उसमें, और जिस तरह से महिलाओं का अत्याचार, दलितों का अत्याचार जैसा आया है सेपू में भी, तो उसके विरोध में आज पुतला गहलोत जी का पुतला दहन किया गया है। आपका नाम क्या है? तरुण जैन, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा अगली सर्किट पर तरुण जैन अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस सरकार परिवारवाद को शय देती है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका ऊपर से नीचे तक का सिस्टम ही यही है। क्योंकि आज तक उनके जो सरकार है, जो उनकी पार्टी है, उनमें से ना तो 370 खत्म हुई है, ना 51 खत्म हुई है। वो वही उनका अध्यक्ष रहेगा और वही उनके उपाध्यक्ष रहेंगे। स्थिति ये है कि वही स्थिति आज कांग्रेस सरकार में राजस्थान में हो रही है। अपने बेटे को निजी फायदा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उसके बाद स्थिति ये है कि आप देखो महिलाओं के साथ, महिला आज अपने परिवार के साथ सेफ नहीं है। परिवार के साथ हम ये मानते हैं कि कोई भी महिला सबसे ज्यादा सेफ अपने परिवारजनों के साथ होती है, उस स्थिति में भी कोई महिला सेफ नहीं है। ऐसे प्रशासन को, ऐसी सरकार को हम महिलाएं क्या कहें और कैसे रहें ऐसे शासन में। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो युवक है, चाहे वो वयोवृद्ध है और चाहे वो महिला है, वो हर कोई उसमें खड़ा हुआ है कि हमें ये सरकार बदलनी है। बदलेगी तो हर इंसान, एक छोटे से छोटा, एक कहते हैं कि मतदाता जिसे हम कहते हैं, वो अपना मन बना चुका है कि सरकार को बदल देंगे। लेकिन ऐसी सरकार को बदलने से ज्यादा जरूरी है कि उनकी मानसिकता को बदलना, और वो मानसिकता जब बदलेगी, जब हम सचमुच विरोध में खड़े होंगे, उस विरोध को दर्शाएंगे, उस विरोध के साथ अपनी आज के प्रशासन को आप देखिए, प्रशासन को अब क्या कहें हम। आज 53 दिन से एक लड़की के माता पिता
सामने ही आप देखो, यहाँ से 10 गज की दूरी पे ही देखो अलीशल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने में, अपने बेटे को और अपने, वो तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अगली सरकार हमारी आएगी नहीं, उनको भी इस चीज का विश्वास है, वो सिर्फ अपना घर भरने में लगे हुए हैं। अलवर जिले के राजगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी पंडित भवानी के जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को दोपहर 2:30 बजे कस्बे के गोविंद देव जी बाजार में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा ठेकेदार ने दी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की समझाइश के बाद माने ग्रामीण। मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान पहुंचे अलवर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। खाटू श्याम पदयात्रा की 25वीं जयंती पर फाग महोत्सव पर भजनों की रही बहार। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को नवाया शीश। और 5000 का इनामी 12 साल से फरारी काट रहा हत्यारोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। वहीं भिवाड़ी एसपी सर्किल के ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपी हुए गिरफ्तार। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।